ये है आमेर फोर्ट एंड पैलेस। फोर्ट एंड पैलेस यानी कि रेजिडेंट पैलेस भी है और फोर्ट भी है। ये भगवान राम के पुत्र कुछ के वंशज यहाँ के राजा हुए। उस वंश के राजा और कच्छा वंश ये पूरा राज्य है। जयपुर का जो राज्य था वो कच्छा वंश राज्य था। इनकी कच्छा वंश की 4 राजधानियाँ बनी। पहली थी दौसा में बड़बुद्रो को हराया। दौसा है एमपी नरवर्ष के ग्वालियर के राजा थे दूल्हे राय जी। दौसा में, हाँ दौसा में आए। दौसा के बाद में फिर उन्होंने रामगढ़ एक कस्बा है माची, जयपुर जिले में स्थित है माची, वहाँ फिर उन्होंने अपनी कुलदेवी जम्बाई माता का मंदिर बनवाया और सेकंड राजधानी कच्छा वंश की जम्बा रामगढ़ बनाई। फिर 1207 में यहाँ आदिवासी जनजाति रहती थी पहले, मीणा जनजाति, उनका साम्राज्य यहाँ पहले आदिवासी आदिवासी जनजाति 1207 से पहले उनका साम्राज्य था यहाँ। अच्छा। और एक अम्बा माता का प्राचीन मंदिर था। अम्बेश्वर महादेव जी का मंदिर है प्राचीन। अम्बेश्वर ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। तो 1207 में जमवा रामगढ़ से कोकिल देव जी यानी कि दूल्हे राय के जो पुत्र थे कोकिल देव जी, वो यहाँ आए और उनके ऊपर अटैक करने के बाद में अपना साम्राज्य आमेर में बनाया और अपनी राजधानी यानी कि थर्ड राजधानी आमेर को बनाया 1207 में। 1207 से कोकिल देव जी के बाद में 22 जो जनरेशन थी वो नीचे रही। और फिर उनके बाद में आए मान सिंह जी यानी कि भारमल के पुत्र भगवान दास, और भगवान दास जी के पुत्र थे मान सिंह जी। मान सिंह जी आए और मान सिंह जी ने इस फोर्ट का निर्माण करवाया। ये फोर्ट 137 साल में बना है। 137 इसका निर्माण कब से शुरू हुआ? 1590 में ये कंप्लीट हो चुका था। 1519 में कंप्लीट हो चुका था। 1590 में 90। हाँ, 137 साल लगे थे लगभग। और इसका निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया। हाँ, मान सिंह जी ने करवाया। मान सिंह जी के बाद में 4 जनरेशन आई। वो धीरे धीरे मान सिंह जी, जय सिंह जी फर्स्ट, सवाई राजा जय सिंह जी, और फिर यहाँ से 1727 में 1727 को अपनी राजधानी जयपुर में स्थापित किया। और लगभग 450 साल इस फोर्ट में मतलब वो रहे। और पहले 1207 से लगभग 1727 तक यहाँ आमेर में रहे। आप नीचे ये देख रहे हो, ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड का नाम है जलेब चौक। जलेब एक अरबियन वर्ड है। जलेब चौक, हाँ अरबियन वर्ड है जिसका मतलब होता है परेड ग्राउंड। परेड यहाँ आर्मी की परेड होती थी। और ये जो गेट है, इस गेट का नाम है सूरज पोल यानी कि सन पोल। पोल यानी कि बड़ा, हाँ ये सामने वाला सन पोल है यानी कि सूरज स्ट्राइक यानी कि पूर्वमुखी है। सूर्यवंशी ये राजा हुए। अच्छा। और इस गेट का नाम रखा सन पोल। और यहाँ से रॉयल फैमिली की, सिर्फ रॉयल फैमिली की एंट्री होती है। सिर्फ रॉयल परिवार की एंट्री होती है हाथी, घोड़ों और रथ के साथ। और सामने, उसी के सामने जो गेट देख रहे हो वो है चांद पोल गेट, मून पोल यानी पोल यानी बड़ा गेट वो। हाँ। तो वहाँ से एंट्री होती है कॉमन पीपुल, क्योंकि नीचे जो गांव रहता था, प्रजा रहती थी और ये रेजिडेंट प्लेस था। तो गांव के जो भी राजा लोग कहाँ से बैठ के देखते थे परेड? यहाँ से बैठ के देखा करते थे। ये 2 गुम्बद दिख रहे हैं आपको? हाँ, गुम्बद। हाँ, यहाँ से आर्मी की सलूट लेते थे परेड की। अच्छा। पूरी की पूरी परेड। नीचे हॉर्स स्टेबल था, नीचे जो मिरर लगा हुआ है छोटे छोटे, वो हॉर्स स्टेबल था। और ऊपर वाला उनका रेजिडेंट यानी हॉर्स राइडर रहा करते थे। अच्छा। पास में एलिफेंट स्टैंड है। यहाँ सुबह 7 से 12 बजे तक एलिफेंट राइडिंग होती है। नीचे एलिफेंट स्टैंड बना हुआ है। पूरा का पूरा ये अरावली पर्वतमाला है। और अरावली पर्वतमाला के ये 12 किलोमीटर की इसकी बाउंड्री वाल है, प्रोटेक्शन वाल। आप देख रहे हो ना, ये प्रोटेक्शन वाल है, बाउंड्री वाल। वाच टावर बने हुए हैं। आर्मी के सैनिक यहाँ रहा करते थे उस जमाने में। एक उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता था, तो वहाँ से वो प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा के लिए वो पूरा परकोटे को चारों तरफ से 12 किलोमीटर से घेरी हुई ये पूरी बाउंड्री वाल है। जी जी। तो ये गेट था प्रजा के लिए, कॉमन लोगों के लिए। ये वाला जो सन पोल था ये था राजाओं के लिए। और ये पूरा एक आर्मी का परेड ग्राउंड होता था यहाँ। जी जी। फिर उसके बाद में हम आए सिंह पोल से। सिंह पोल से ये वाला जो गेट है, इस गेट का नाम है सिंह पोल। पहले भगवान राम के थे ये वंशज, तो भारमल दास वगैरह अपने सिंह के सर मतलब नाम के पीछे जो टाइटल था सिंह वाला, ये अकबर ने इनको दिया था। और अपने को फरजंद की उपाधि दी थी, अपना बेटा मानते थे अकबर मान सिंह को। और उन्होंने उसके बाद में जितने भी राजा हुए, मान सिंह तो उनके वो मान सिंह चीफ कमांडर थे। जो जयपुर के आमेर के जो राजा थे मान सिंह जी, 9 रत्नों में शामिल थे और चीफ कमांडर थे। इस गेट का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। और ये जहाँ हम खड़े हैं ये है दीवाने आम। इस जगह का नाम है दीवाने आम। ये दीवाने आम होल है।
ये पूरा का पूरा हॉल है। इसमें 48 पिलर बने हुए हैं। इस पूरे फोर्ट में 137 साल लगे थे बनाने में, और हिंदू और मुगल आर्ट का कॉम्बिनेशन है ये। जी जी। क्योंकि दिल्ली में सल्तनत थी मुगलों की, और यहाँ उनके चीफ कमांडर राजा थे मान सिंह जी। जी जी। 48 पिलर से बना हुआ ये दीवाने आम है। इसके अंदर 16 पिलर व्हाइट स्टोन मार्बल से बना हुआ है। बीच वाला जो 16 पिलर हैं ये व्हाइट स्टोन मार्बल के हैं। बाकी के जो रेड स्टोन के हैं ये राजस्थान का ही पत्थर है। ऊपर में आप देखोगे हर पिलर पे एलिफेंट है। एलिफेंट के हाँ ऊपर एलिफेंट के मुंह में लोटस है, ये फ्लावर, तो ये है हिंदू आर्ट। नीचे आप देखोगे ये वाला फ्लावर वाला, ये मुगल आर्ट। तो हिंदू और मुगल आर्ट का पूरा ये कॉम्बिनेशन था। हिंदू और मुगल आर्ट का फोन दे भाई। आप देख रहे हो ये ऊपर हिंदू आर्ट, ये नीचे वाला मुगल आर्ट। ये पूरा हिंदू और मुगल आर्ट का कॉम्बिनेशन है। हाँ, और ये हिंदू आर्ट। यहाँ राजा बैठा करते थे और दीवाने आम आम लोग यानी कि जनता का दरबार, जनता का दरबार। सामने आप ये देख रहे हो ये वाला पोल यानी कि गेट, ये है गणेश पोल। सामने गणेश जी की पेंटिंग बनी हुई है, क्योंकि उस तरफ दीवाने खास है। दीवाने खास में राजा और रानी का रेजिडेंट प्लेस था। ये दीवाने आम था। उस जमाने में रानियों पे पर्दा रहती थी। ऊपर जो 3 झरोके देख रहे हो जालिये वाले, हाँ। वहाँ से रानियाँ दीवाने आम में क्या हो रहा है और जलेब चौक में यानी परेड ग्राउंड के वो देखा करती थी। जब राजा यहाँ कोई भी युद्ध करके अपने रेजिडेंट प्लेस यानी दीवाने खास में जाया करता था, तो रानियाँ ओपन विंडो है वहाँ से उनका वेलकम करती थी। युद्ध जीतने के बाद में जब राजा अंदर जाते थे, ऊपर रानी उनका वेलकम करती थी। उस साइड में हाँ उस जगह का नाम है सुहाग मंदिर। और ये पूरा का पूरा गणेश पोल है। ये दुनिया के सुंदरमय गेटों से इसकी गिनती होती है। और इसके अंदर जो आप कलर देख रहे हो ये नेचुरल कलर है, ये वेजिटेबल कलर है। उस जमाने के हैं। 450 साल पुराना कलर कैसे बनाते थे, सब्जियों के द्वारा कलर बनाया हुआ है। ये पूरा का पूरा सामने आ जाओ ना थोड़ा। हाँ। थोड़ा डायरेक्शन दोगे ना अच्छा रहेगा। उसमें जो नक्काशी लगी हुई है वो बताइए जरा। गणेश पोल दुनिया के सबसे सुंदरमय गेटों में इसकी गिनती होती है, और इस पर जागतिक भी जारी हो चुका है। तो आप ये कलर पेंटिंग देख रहे हो, ये है ब्लॉक पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग। पहले दीवारों पे ये पेंटिंग करते हैं। वर्तमान में इसी पेंटिंग को ब्लॉक पेंटिंग यानी कपड़ों के ऊपर करते हैं, ठप्पा वाली पेंटिंग। आला गीला पद्धति से भी बनाई हुई है। और ये पूरा वेजिटेबल कलर है, सब्जियों को सड़ा के गला के तैयार किया गया कलर है। और गणेश पोल से हम एंट्री करते हैं दीवाने पूरा वेजिटेबल है। हाँ हाँ, पूरा वेजिटेबल नेचुरल कलर है। इससे पहले अपन देखेंगे 27 कचहरी, वो वाला पार्ट। जी चलिए। खड़े हो आप, ये है 27 कचहरी। यानी कि पहले बिहार प्रदेश था। 27 गाँव के जो मुखिया होते थे, अकाउंटेंट होते थे, लेखा जोखा, जो भी राज्य से कर चुंगी लगान आता था, वहाँ एक रो में एक अकाउंटेंट बैठा करता था। ऐसे एक लाइन में 9 रो है। ये 27 कचहरी बनी हुई है। उस जमाने के जो अकाउंटेंट थे, जो गांव के मुखिया जागीरदार थे, वो यहाँ बैठा करते थे और लोगों से चुंगी कर लगान जो भी उनका पूरा लेखा जोखा वो रखते थे यहाँ। और ये उसी जमाने का बना हुआ है सर। फाइनेंस सेक्टर था मतलब उसमें। हाँ, पूरा अकाउंटेंट का काम अकाउंटेंट होता था यहाँ पूरा। वो आज सुप्रीम कोर्ट था, ये अकाउंटेंट का काम था। ये उस जमाने का ही है। ये इसके अंदर उड़द की दाल, कोकोनट और अंडे की जर्दी से बनाया हुआ। आज भी उड़द की दाल, अंडे की जर्दी और उससे पेस्ट करके इसको बनाया गया है। आज भी ऐसा का ऐसा है ये इतने साल बाद भी। अब यहाँ से अपन देखेंगे सैफ्रॉन गार्डन का और माउठा लेक, वहाँ का नज़ारा। बताओ। सामने आप जो लेक देख रहे हो ये है माउठा लेक। चारों तरफ माउंट है, इसी वजह से इस लेक का नाम पड़ा माउठा लेक। आमेर में आने के लिए 3 रास्ते हैं। नीचे वाला जो रास्ता देख रहे हो ये एलिफेंट रास्ता है, यानी कि हाथियों से और रथ से आने वाला रास्ता ये था। और सामने आप वो देख रहे हो खंडर, वो एलिफेंट स्टेबल था, यानी कि हाथियों को बांधने का जगह था वो। सामने ये सैफ्रॉन गार्डन है, केसर क्यारी। उस जमाने में रानियों के कहने पर यहाँ राजा ने केसर की खेती की, लेकिन राजस्थान का टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री रहता है, तो केसर उगाने में सबसे नहीं। और वहाँ जो चेयर रखी है वहाँ रोज लाइट एंड साउंड शो चलता है 2 घंटे। 1 आवर इंग्लिश में और 1 आवर हिंदी में। डेली? हाँ डेली, रोज। कितने बजे? 6:30 बजे से 8:30 बजे तक
रोज लाइट एंड साउंड शो चलता है। इसका अच्छा। टिकट चार्ज 250 रुपये है। अमिताभ बच्चन की आवाज में साउंड शो चलता है। पास में आप देख रहे हो वो है दिलाराम बाग। यहाँ के जो वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर थे, दिलाराम नाम था, उन्हीं के नाम से वो दिलाराम बाग। अगर पास में राम बाग है, सामने हाँ हाँ हाँ, पास में राम बाग है। राम बाग के पास में एलिफेंट स्टैंड है, वहाँ से एलिफेंट की राइडिंग वगैरह होती है। अच्छा, जो तालाब बना है किस मकसद से बना ये है? बारिश का जो पानी था उसी वजह से ये पानी इकट्ठा हो गया यहाँ। तो ये माउठा लेक है, झील है, ये तालाब बना हुआ नहीं है। चारों तरफ बारिश का पानी, क्योंकि जिस जगह पे आमेर का फोर्ट बना हुआ है ये काली खो पहाड़ी है। क्या नाम है? काली खो पहाड़ी। काली। ओके ओके। टेबल सब्जियों से बना हुआ कलर है पूरा का पूरा। और ये ब्लॉक पेंटिंग है पूरी की पूरी। आप हर डिजाइन में देख रहे हो, ये ही पेंटिंग पहले दीवारों पे थी लेकिन अब कपड़ों पे होती है। अच्छा, रियल गोल्ड का वर्क है। एक मिनट। चलो अंदर चलो। बोलिए। स्टोन कटिंग पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो इसका गोल्डन कलर है। उस जमाने में गोल्डन कलर रियल गोल्ड से बनाते थे, उसको पिघला के। पूरा का पूरा आप बॉर्डर देख रहे हो, ये गोल्डन कलर है, बीच में वेजिटेबल कलर है, जेम्स कलर है, सारे के सारे स्टोन कलर वगैरह है, सब ऐसे तैयार करते हैं पूरा का पूरा 24 कैरेट गोल्ड रियल गोल्ड। और ये क्या है भाई? दीवाने हैं वही वो पेंटिंग वगैरह सब यहाँ से एंट्री करेंगे दीवाने खास में। दीवाने खास। हम बोलिए अभी। जिस जगह आप खड़े हो ये जगह है दीवाने खास। पहले गए दीवाने आम में, उसके बाद में आए हैं दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब खास, यानी कि राजाओं के खास लोग और राजा और रानी यहाँ रेजिडेंट प्लेस था ये पूरा। आप सामने ये जो गार्डन देख रहे हो, ये गार्डन मुगल गार्डन था और ये 4 भागों में डिवाइडेड है। 4 पार्ट थे इसके, इसलिए इसका नाम 4 बाग गार्डन भी बोलते हैं। 4 बाग। हाँ, और ये मुगल गार्डन भी है। और उस जो मानसिंह जी थे उन्हीं के पोते थे मिर्जा राजा जयसिंह। और ये हाँ। जयसिंह जी ने खासकर बनवाया था। ये 1621 से लगाकर 1667 में इसका निर्माण हुआ। और ये जयसिंह जी के 2 रानियां थी। पहली रानी का नाम था सुखमती बाई, दूसरी रानी का नाम था राजबाई। उन्होंने सुखमती एंड राजबाई, और उन्होंने अपनी दोनों रानियों के लिए हर मौसम के अलग अलग महल बना रखे हैं। आप जो सामने देख रहे हो ये है विंटर पैलेस, शीश महल और मिरर पैलेस। सामने वाला जो सर्दियों के दिन, एक रानी का बेडरूम इस साइड है, एक रानी का बेडरूम उस साइड है। पूरा का पूरा ये मिरर से बना हुआ है। उस तो जमाने में दोनों रानियाँ इसी महल में रहती थी? हाँ, एक रानी इस तरफ, दूसरी रानी इस तरफ, एक रानी उस तरफ, बीच में राजा रहते थे। और राजा के जो खास लोग आते थे उनके साथ मीटिंग वगैरह करते थे। आइए है ना। आप सामने आप ये देखोगे ऊपर ये लगे हुए हैं, तो यहाँ ब्लैक कलर के कर्टन लगा दिए जाते थे। ब्लैक कलर के कर्टन लगा दिए जाते थे। पर्दा लगा दिया जाता था काले कलर का। और अंदर में, क्योंकि सर्दियों का पहले था, अंदर में कैंडल या घी तेल की बाती लगाई जाती थी, जिससे रिफ्लेक्ट होता था मिरर के अंदर। और मिरर के अंदर ऐसा लगता था दिन में तारे देखने के लिए। मुगले आजम अनारकली वाला जो गाना शूट हुआ है, जब प्यार किया तो डरना क्या, वो वाला गाना इसी के अंदर शूट किया गया था। पूरा का पूरा शीश महल है इसी के अंदर। हाँ, इसी के अंदर ये वाला देख रहे हो आप ऊपर से भी लीजिए। पूरा का पूरा ये शीश महल है, मिरर पैलेस है। मिरर पैलेस। हाँ, और जयसिंह जी ने बनवाया, इसलिए जय मंदिर भी बोलते हैं इसका नाम। जय मंदिर है, मिरर पैलेस, शीश महल। मिर्जा राजा जयसिंह। हाँ, मिर्जा राजा जयसिंह। अंदर में वो गाना शूट हुआ था इसके अंदर, लेकिन 2010 के बाद में इसको बंद कर दिया गया। 2010 के बाद में इसको बंद कर दिया गया। राजा यहीं पे बैठते थे। इसी के अंदर राजा बैठा करते थे। एक रानी का बेडरूम उस साइड था, एक रानी का बेडरूम उस साइड था। जब बाहर पर्दे लगे होंगे, अंदर अंधेरा होगा और बारिश सर्दियों के दिन में यहाँ घी तेल की बाती लगा के मिरर से रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद में आपको ऐसा स्टार चमकता है। स्टार दिन में तारे देखने के लिए। और सर्दियों का दिन था तो उस समय यही यहाँ रेजिडेंस प्लेस था सर्दियों के दिन। जी। दोनों रानियाँ उस साइड में, एक रानी इस साइड और बीच में राजा। तो वो रिफ्लेक्ट, जैसे अभी वाला वो रिफ्लेक्ट कैसे होता है, तो वो अपन क्या है फोन से टॉर्च से देख सकते हैं कितने कैसे स्टार दिखते थे। तो ये पूरा
किससे बना है ये? ये पूरा मिरर से बना हुआ है। ये मिरर से मिरर बना। उस जमाने में ये कंट्री थी बेल्जियम, और बेल्जियम से। बेल्जियम में ही उस जमाने में 16th सेंचुरी में बेल्जियम से ही राजा ने ये मिरर मंगवाए, और इस मिरर की छोटी छोटी नक्काशी की गई और हर जगह ये पूरा मिरर लगाया गया। इससे ओके। एक हीट भी रहता है मिरर से, और हीट रहने से ये पूरा का पूरा विंटर पैलेस है। ओके ओके, ठीक है विंटर पैलेस। बोलिए बोलिए। शूटिंग भी होती है, एड शूट भी होता है, प्री वेडिंग शूट भी होता है, उसका चार्ज अलग होता है और परमिशन लेनी पड़ती है अधीक्षक महोदय से। परमिशन लेने के बाद में मूवी शूट, प्री वेडिंग शूट और एड शूट वगैरह का। स्लोप वाला रास्ता है, ये रास्ता रानियों को यूज में लेते थे, रानियों के लिए था। और रानियों जो के लिए, रानियां आया स्टेयर, करती थी। हाँ रानियों के लिए, और स्टेयर यानी सीढ़ियों वाला जो रास्ता था वो राजाओं के लिए होता था। हर जगह स्टेयर वाला और सीढ़ियों वाला रास्ता बना रखा है पूरे फोर्ट में। अच्छा अच्छा। बाहर गए अच्छे जगह। ये कौन सी जगह? ये वो जगह है, इस जगह का नाम है सुहाग मंदिर। इधर आइए सर। मैंने आपको नीचे से बताया था कि रानियों में प्रथा प्रथा रहती थी। यहाँ ब्लैक कलर के कर्टन लगा दिए जाते थे, हाँ। और रानियाँ अंदर आके यहाँ से दीवाने आमने और जलेब चौक में क्या हो रहा है वो रानियाँ यहाँ से देखती थी, लेकिन रानी को कोई और ना देखे। और ये पूरा रानियां यहाँ से हाँ, करके जो भी यहाँ से इवेंट्स वगैरह हाँ, होते थे कार्यक्रम वो देखते हाँ थे। यहाँ, लेकिन वो चेहरा नहीं दिखाती थी, सिर्फ ये वेलकम विंडो था। अपने हाथों से राजा का वेलकम करने के लिए अपने फूल, हाथों में फूल वगैरह लेके। और ये भी हिंदू और मुगल आर्ट, आप ये देख रहे हो, ये हिंदू आर्ट है, स्टार दिखेगा वो मुगल आर्ट अच्छा। पूरा का पूरा। और ये पूरा स्टोन से बना हुआ है, जाली वगैरह सब स्टोन है। रानियों की। हाँ, इस जगह का नाम है सुहाग मंदिर। आप ये देखिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए और कामना के लिए रानियां यहाँ प्रे करती थी, और राजा वेलकम करने पर उनका वेलकम करती थी आने पर। ये पूरा का पूरा वही आर्ट है, गोल्डन वर्क है पूरा का पूरा। सामने वाला जो फोर्ट देख रहे हो ये है आर्मी फोर्ट। आर्मी इस फोर्स। जगह का नाम है जयगढ़ फोर्ट। अच्छा अच्छा। दुनिया की सबसे बड़ी जो कैनन यानी तोप रखी हुई है उस वाले फोर्ट में रखी है। आपको सामने दो फ्लैग दिखेंगे। हाँ दो बड़ा flag वाला दिखे फ्लैग है जयपुर राज्य कछवा राज्य का फ्लैग है, पचरंगा फ्लैग। और छोटा वाला फ्लैग है वो राजा का फ्लैग है, क्योंकि जयपुर के राजा हैं वर्तमान में सवाई पद्मनाभ सिंह। 26 साल की उनकी एज है और पोलो के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो जयपुर के राजा सिटी पैलेस में, और वो जयगढ़ फोर्ट उनका अभी प्राइवेट मोनूमेंट्स है वो। तो वो जो आप छोटा वाला फ्लैग है ना, हाँ। वो जनता उस फ्लैग को देख के ये पता लगा लेती थी कि राजा अभी जयपुर में ही है। अगर उस फ्लैग को हटा लेंगे तो जनता ये पता लगा लेती थी कि राजा जयपुर में नहीं है। तो ये फ्लैग इसलिए लगाते थे छोटा वाला राजा कि जयपुर राजा है, है। इस तो वक्त फ्लैग देख के कोई भी जनता की उस जमाने में यही प्रक्रिया थी। कोई भी समस्या होती थी फ्लैग के माध्यम से राजा के पास जाया करते थे। तो वहाँ पे आर्मी वगैरह आर्मी बेस पूरा करते का थे? पूरा आर्मी वहाँ रहता था। ये रेजिडेंट प्लेस था, और यहाँ एक टनल भी बनी हुई है, फोर्ट मतलब सुरंग बनी हुई है। अच्छा। कभी कोई युद्ध हुआ तो आर्मी को वो बुला लेते थे सुरंग के माध्यम से, और यहाँ से राजा की सेफ्टी के लिए कभी कभी राजा को भी वहाँ जाना पड़ता था। जयगढ़ फोर्ट है उसका नाम। दुनिया की सबसे बड़ी तोप वहाँ जयबाण तोप रखी हुई है। अच्छा। अब आइए सीधे सामने जो ऊपर आप देख रहे हो ये है जस मंदिर। जस मंदिर। मंदिर नीचे वाला जय मंदिर, ये है जस मंदिर, और सामने वाला सुख मंदिर। मैंने पहले ही बताया था कि राजा ने हर मौसम के अलग अलग महल बना रखे हैं। ये वाला महल था बारिशों का महल था। ऊपर आप दो गुम्बद देख रहे हो गोलाकार, वो हाँ। एक्चुअली गुम्बद भी है और पानी के टैंक भी है, वाटर टैंक।
अच्छा हाँ। वो पानी हाँ, वगैरह पानी आने के लिए ऊपर से पाइप लगा हुआ है, आपको पाइप भी दिखेगा, दिख रहा है एक पाइप, वो पाइप, हाँ वो दिख रहा है ना? रेड कलर उस ब्लैक पाइप कलर के में। अंदर बारीक बारीक छेद किए हुए हैं। और राजस्थान में एक घास पाई जाती है, उस घास का नाम है खसखस, जो अभी कूलरों में इनमें लगाते हैं, वो घास राजस्थान में मिलती है। उस खसखस घास के पर्दे लगा देते थे, तो ऊपर से बारीक बारीक पानी आता था, उस घास पे पड़ता था, बाहर से हवा आती थी, तो पूरा पैलेस स्टोन से बना हुआ है, मार्बल से, तो उस पैलेस के अंदर पूरा का पूरा ठंडा रहता था। तो वो बारिशों के दिनों में था, राजा और रानी वहाँ बैठा करते थे, नीचे जो भी कार्यक्रम होता था तो वो देखा करते थे इनको। तो सर्दी का, बारिश का और ये गर्मी का पैलेस था, वो भी दिखाएंगे, कैसे वर्किंग करता था वो भी दिखाएंगे। रानियाँ जैसे इस महल से कभी कभी बोर हो जाती थी, तो वो कभी ऊपर उधर वाला नज़ारा देखने के लिए उस साइड से जाती थी, तो वहाँ से अपने को बाहर का नज़ारा दिखेगा। जैसे पहले देखा था सैफ्रॉन गार्डन और माउठा लेक वगैरह देखा था, तो वहाँ से रानियों के लिए अलग से था बना हुआ। अभी वो फिलहाल बंद कर रखा है, वहाँ तक जा सकते हैं अपन, लेकिन अभी ये क्या है, लोगों ने इसको थोड़ा सा डैमेज कर दिया, तो ये बंद कर दिया। तो रानियाँ कभी बाहर का नज़ारा देखने के लिए यहाँ आती थी। आइए, ये वाला नज़ारा तो नीचे से दिखता था, वो सैफ्रॉन गार्डन और लाइट, तो रानियाँ यहाँ पे पूरा का पूरा रानियाँ यहाँ बैठती है, पूरा का पूरा बाहर का नज़ारा। कभी महल से बोरिंग महसूस होता है तो यहाँ अपना देखने के लिए पूरा का पूरा नज़ारा, दिलाराम बाग, सैफ्रॉन गार्डन, राम बाग, एलिफेंट स्टैंड, ये पूरा का पूरा नज़ारा देखने के लिए। अच्छा आपको बताया था कि ये पहले आदिवासियों का गांव था, वो आदिवासी जनजाति पहले यहाँ रहती थी। ये पूरा का पूरा जो गांव था ये, और फिर इस पे यहाँ कोकिल देव जी ने आके यहाँ अपना राज्य स्थापित किया, और इसको ये पूरा का पूरा जो आप नीचे वाली ये ब्लैक कलर की पूरी बिल्डिंग देख रहे हो, 22 जनरेशन यहाँ रहती थी। यानी कि मान सिंह जी का बचपन भी यहाँ निकला था। कोकिल देव के बाद में जो भी राजा आए 22 जनरेशन वो इस वाले महल में रही। फिर मान सिंह जी यहाँ आए 11 साल की उम्र में, और उन्होंने फिर इस फोर्ट को बनाया। 1519 में कंप्लीट हुआ ये फोर्ट, और 137 साल लगे इस फोर्ट को बनाने में। तो 22 जनरेशन, यानी कि ओल्ड पैलेस और कदमी महल, जहाँ राजाओं का राज्य तिलक होता था, उसी के अंदर कदमी महल बना हुआ है। हाँ नीचे, हाँ नीचे वाला उस फोर्ट में कदमी महल बना हुआ है। राजाओं का राज्य तिलक कदमी महल के अंदर होता था। नीचे एक जगत शिरोमणि मंदिर भी है। मान सिंह जी के पुत्र थे जगत सिंह जी, और उनकी रानी थी कनकावती। तो पुत्र जब बंगाली अभियान में अपने पिता मान सिंह जी के साथ गए थे, तो उनकी मृत्यु हो गई थी जगत सिंह जी की। तो उनकी याद में कृष्ण की मूर्ति, जो चित्तौड़गढ़ में मीराबाई पूजा करती थी कृष्ण भगवान की, वो वाली मूर्ति, यानी कि पूरे आप राजस्थान में देखोगे तो कृष्ण राधा का मंदिर मिलेगा, लेकिन यहाँ जो ये मंदिर है जगत शिरोमणि कृष्ण मीरा का मंदिर है नीचे, और 1000 साल पुराना मंदिर है। 1000 साल। हाँ, बोलिए बोलिए। दीवाने खास से सुख महल में आ चुके हैं। सुख महल वही रानियों के लिए दो बेडरूम बना रखे हैं। एक रानी का बेडरूम ये है, एक रानी का बेडरूम उस साइड था, और ये खास कर गर्मियों का पैलेस था। गर्मियों के दिन में रानियाँ यहाँ रहा करती थी। आप सामने देख रहे हो, ये है पर्सियन आर्ट। पर्सियन आर्ट है जिसके अंदर ये बना रखे हैं, पूरा का पूरा पर्सिया आर्ट है। ये जो अपना ब्लू में दिख रहा है वो, ये पेंटिंग वगैरह देख रहे हो ना, पूरा का पूरा ये पर्सियन आर्ट है। अच्छा, और अच्छा। ये रियल स्टोन है, मार्बल, जो भी राजस्थान का उस जमाने में स्लोप वाले रास्ते पे रानियाँ क्या करती थी, रानियाँ हैवी साड़ी पहनती थी। अच्छा, और हैवी ज्वेलरी की वजह से वो ज़्यादा वॉक नहीं करती थी, और वो सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी से या चंदन की पालकी से उनको व्हील चेयर बनी हुई है। यहाँ एक सैंपल रखा हुआ है, बाकी सिटी पैलेस में है, वो देखना आप। चंदन की लकड़ी की व्हील चेयर पालकी, जहाँ जिस पर रानी बैठ के, उसको 4 फीमेल सर्वेंट यानी कि 2 दासियाँ आगे रहती थी, 2 दासियाँ पीछे रहती थी, और रानी को पूरा का पूरा कोर्ट में घुमाने के लिए ये वाली चंदन की लकड़ी से बनी हुई है पूरी की। तो रानियाँ इसमें बैठ के घूमती थी। हाँ, 2 फीमेल सर्वेंट आगे रहती थी, 2 फीमेल सर्वेंट पीछे होती थी, यानी कि दासियाँ, और बीच में रानी होती थी। और ये पूरा फोर्ट में जो स्लोप वाला रास्ता है, इसी से चलते, चंदन की लकड़ी से बनी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा।
अब ये है सुख मंदिर। अब सुख मंदिर यानी कि ये कैसे नाम हुआ इसका सुख मंदिर के, ये खासकर रानियों के लिए बनाया गया था। सामने आप देखोगे एक पत्थर की स्लैब बनी हुई है, जी जी, वो बनी हुई है स्लैब। हाँ। स्लैब के चारों तरफ बना हुआ है मार्बल का ये पूरा जाली है। हाँ। इस जाली से वेंटिलेशन यानी कि हवा आती थी। और अच्छा। स्लैब बनी हुई है, इसके ऊपर एक वाटर टैंक था, ऊपर से आता था पानी स्लैब के अंदर, और पूरा का पूरा वेस्टेज पानी नीचे जाता था गार्डन के अंदर। और यहाँ से पूरा का पूरा स्टोन लगा हुआ है, वहाँ वेंटिलेशन है, दोनों चारों तरफ से हवा आएगी। हवा और पानी जब मिलेंगे पूरा का पूरा स्टोन ठंडा रहेगा। ठंडा। और ये अभी लगाया हुआ है, पहले ये खुला था। यहाँ रानी का झूला होता था, रानी का झूला यहाँ होता था। रानी अपने दोनों पैर डाल के इस पानी के अंदर, जो ठंडा रहता था पानी, क्योंकि वेंटिलेशन भी मिलेगा और पूरा का पूरा पानी आएगा स्लोप के ऊपर से। रानी यहाँ झूला खाती रहती थी और अपना उसकी पूरी बॉडी को रिलैक्स महसूस होता था, यानी कि कुछ बेसिकली रूम हाँ। को ठंडा करने के लिए। हाँ पूरा पूरा। और ये रानी को पूरा ऐसा आनंद की अनुभूति होती थी, पूरा का पूरा रिलैक्स रहता था। इसी वजह से इसका नाम रख दिया सुख मंदिर, सुख मंदिर। और रानियाँ सुख तो राजा ऑटोमेटिक सुख, इसलिए उस जमाने में भी राजा ये चाहते थे कैसे भी करके रानियाँ खुश रहे। जी जी, सामने आप जो गार्डन देख रहे हो वो इसी गार्डन से बना हुआ, ये उस जमाने का चंदन की लकड़ी से बना हुआ दरवाजा है। और इस पे आइवरी का काम हो रखा है, यानी कि हाथी दांत की नक्काशी है ये पूरा। इस पे जो वर्क है, इसी वर्क का ये पूरा का पूरा गार्डन बना हुआ है सामने। ये भी 4 भागों में डिवाइडेड था, लेकिन लोगों ने इसको भी डैमेज कर दिया, उस वजह से इसको लॉक करके रखा हुआ है। चंदन की लकड़ी का है, आइवरी की वर्क है पूरा। अच्छा अच्छा। ये इसके बारे में ये वही है ना? हाँ, एक वाला वो, एक वाला ये। 2 रानियों के 2 बेडरूम हर हाँ। मौसम में, उधर ऊपर ऊपर या नीचे 2 रानियों के 2 बेडरूम, ओके ओके। पूरा पर्सियन आर्ट है। अब हम चलेंगे मानसिंह पैलेस में, जो इस पैलेस का सबसे पुराना पार्ट था। सबसे पहले बना ये वाला पार्ट मानसिंह पैलेस, उसके बाद में बना दीवाने आम, उसके बाद में बना दीवाने खास, और फिर बना जलेब चौक। जलेब चौक 1727 में फिर जलेब चौक से जयपुर शिफ्ट हो गए और अपनी राजधानी इन्होंने जयपुर को बनाया। कच्छा वंश की 4 राजधानी थी, पहली दौसा, फिर जमवारामगढ़, तीसरी आमेर और चौथी बनाई जयपुर को। 1727 में वो जयपुर शिफ्ट हो गए। देखिए इस जगह में टनल है, जैकेट फोर्ट जाने के लिए वाला रास्ते में ये फर्स्ट टनल है, सेकंड टनल भी ये रास्ता किसके लिए था? ये वाला रास्ता था मानसिंह पैलेस में जाने के लिए, और रानियाँ खासकर यहाँ जाती थी, वेंटिलेशन लगा रहे थे। एक ज़माने में यहाँ मसाल होती थी, अभी रिनोवेट करके यहाँ लाइट लगा दी, पहले मसाल होती थी, डिटेल की बात की। और यहाँ से हम चलेंगे मानसिंह पैलेस में, आइए। बोलिए बोलिए। ये है मानसिंह पैलेस। मानसिंह जी ने सबसे पहले ये वाला पार्ट बनाया, और इस पार्ट को बनने में 25 साल लगे थे। मानसिंह जी 12 रानियाँ थी, 12 रानियाँ थी मानसिंह के, और पहली रानी थी कनकावती। तो 12 रानियों के लिए ये 12 दरी बनाई हुई है। ये पूरा का पूरा कोर्टयार्ड है, एक बेडरूम है एक रानी का। ऐसे जैसे 12 राशियाँ होती है, 12 रानियाँ होती है, 12 महीने होते हैं। तो क्या 12 रानियों के लिए अलग अलग बेडरूम था? हाँ, ये एक रानी का बेडरूम है पूरा। इस बेडरूम में क्या होता था, एक तो कोप रूम होता था, एक बेडरूम होता था, एक किचन रूम होता था। कोप भवन में क्या होता था कि जब राजा से रानी अगर नाराज है तो कोप भवन में चली जाती थी, और हर रानी उस जमाने में अपने साथ दासियाँ लेके आती थी, मायके से या पियर पक्ष से। तो वो सर्वेंट, फीमेल सर्वेंट दासियाँ होती थी, वो ही उस रानी की सेवा करती थी। रानी को अनुमति नहीं थी एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम में जाने के लिए। तो रानियाँ अपने टाइम पास के लिए या दूसरी रानी से बातचीत करने के लिए 12 दरी बनाई रखी है अंदर। 12 दरी में जाके
और वो अपने बातचीत करती थी एक रानी से दूसरी रानी के लिए। और ये सिर्फ लेडीज अपार्टमेंट था, जनानी डोडी बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेडीज अपार्टमेंट। और इसके ऊपर वाले पैलेस में मानसिंह पैलेस था, और यहाँ मानसिंह जी ने उस जमाने में सिर्फ लेडीज अपार्टमेंट था, इसलिए सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, रानियों के लिए उन्होंने ट्रांसजेंडर बिठा के रखे थे। वॉच टावर बने हुए हैं, वहाँ ट्रांसजेंडर बैठा करते थे। और सबसे पुराना पार्ट बना हुआ है, इसलिए ये लेडीज अपार्टमेंट है और ओपन बाथटब है नहाने के लिए, क्योंकि सिर्फ लेडीजों का अपार्टमेंट था। ये एक रानी का पूरा कोर्टयार्ड था, एक रानी का, सिंगल रानी। अच्छा अच्छा। पूरा का पूरा ओपन बाथटब था, ये पूरा का पूरा एक रानी। तो जो रानियाँ थी उनकी ये यहीं पे मतलब स्नान वगैरह? हाँ, स्नान उस ज़माने में स्नान करने वाटर टैंक बना हुआ था। और ये अटैच था पूरा का पूरा, जो 12 के 12 बेडरूम है, अटैच है मानसिंह पैलेस के ऊपर। मानसिंह पैलेस है। हेलो, ये क्या है? बाथटब बाथटब? इतना छोटा सा? उस समय का तो बहुत बड़ा है। ये बाथटब छोटा ही नहीं? ये लेडीज आज हम लोग अपार्टमेंट, रानी डोडी बोलते हैं, लेडीज अपार्टमेंट। एक रानी का कोर्टयार्ड ये था, दूसरी रानी का कोर्टयार्ड। साड़ी का मिलती है वो बताइए, सीधा बैठो। हाँ, थोड़ा सीधा बैठो। ये दूसरी रानी का अपार्टमेंट था, और ये अटैच था मानसिंह पैलेस से। ऊपर वाला जो पैलेस है ये है मानसिंह पैलेस। मानसिंह। हाँ, और मानसिंह जी के 12 रानियाँ थी, तो 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट बने हुए हैं। एक वाला वो, सेकंड ये, थर्ड वो, ये अच्छा। ऐसे। और ये अटैच थे मानसिंह पैलेस से, कि मानसिंह किसी भी रानी के पास आते थे, लेकिन अन्य 11 रानियों को पता नहीं चलता था कि किस रानी के पास अभी राजा हैं। अच्छा अच्छा। और ये थे वॉच टावर, जहाँ ये बैठे हैं। यहाँ ट्रांसजेंडर एज ए प्रोटेक्शन के लिए, रानियों की सुरक्षा के लिए यहाँ ट्रांसजेंडर बैठा करते थे। राजा ने स्पेशली उनको बिठा के रखा था। और जी, ये जी। सब लिंकेड था राजा के पैलेस से। अच्छा। राजा कहीं से भी, किसी भी साइड से, किसी भी रानी के पास आ जा सकते थे। ये सीक्रेट था उस जमाने का। अब आपको दिखाएंगे ओपन टॉयलेट वगैरह। जी। ये दूसरी रानी का था पूरा, ये सीढ़ियाँ, ये पूरा है। और इसके अंदर 3 रूम होते थे, एक किचन होता था, एक कोक रूम होता था। ये पूरा का पूरा खाली है। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट और टूरिस्ट डिपार्टमेंट का अभी इसके अंदर है पूरा का पूरा। ये है वाटर लिफ्टिंग सिस्टम, यानी कि जल उत्थान प्रणाली। माउठा जो लेक है नीचे, उस लेक का पानी ऊपर कैसे लाया जाए, तो यहाँ ये पूरा का पूरा उस जमाने का बना हुआ है। यहाँ 2 बैल आते थे। अच्छा। और वो बैल इसको चलाते थे दोनों तरफ से, और ये घूमता था। नीचे उधर रस्सा लगा हुआ है, नीचे उनके मटके बांधे जाते थे। और वो माउठा लेक का जो पानी था, वो पूरा का पूरा पानी ऊपर आता था। और ये है वाटर लिफ्टिंग प्रणाली। आप सामने देख सकते हो, जल उत्थान प्रणाली। ये पूरा का पूरा एक ट्रैक्टर बना हुआ है। ये ऐसे झील का पानी महल में लाते थे। अच्छा अच्छा। पूरा पानी यहीं से हो गया था? हाँ, पूरा जो झील वाला पानी था वो रेन वाटर था, पूरा का पूरा बारिश का पानी। उस पानी को कैसे पैलेस में लेके आते थे, और उसी पानी को बारिश के पानी में, यहाँ 3 टैंक बने हुए हैं, यानी कि मानसिंह पैलेस में और दीवाने आम में वाटर टैंक बने हुए हैं। जो भी बारिश का पानी इकट्ठा होता था उसी को यूज में लेते थे, रिसाइकिल करके पूरा का पूरा। जी जी। ये जल उत्थान प्रणाली, वाटर लिफ्टिंग सिस्टम था। एक सेकंड। तो ये है ओपन टॉयलेट। ओपन टॉयलेट पूरे पैलेस में 99 ओपन टॉयलेट हैं। ये गर्म पानी के लिए था, और वो उस साइड में ठंडे पानी था। तो यहाँ टॉयलेट वगैरह और स्नान करने के लिए पूरा का पूरा ये बना रखा हुआ। तो रानियाँ हो गए, स्नान वगैरह करते थे? रानियों के लिए तो स्पेशल वो बना रखे थे, मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो भी सर्वेंट वगैरह रहते थे, अच्छा, रानी सर्वेंट के अलावा, हाँ, जो भी रहते थे वो पूरा अच्छा। इसमें यूज करने के लिए बना हुआ है। अच्छा अच्छा। ओपन टॉयलेट। ये जो आप देख रहे हो, ये है वॉच टावर, यानी कि ट्रांसजेंडर यहाँ से देखा करते थे नीचे, क्योंकि नीचे लेडीज अपार्टमेंट था। राजा ने स्पेशली इनको लगा रखा था।
और उनकी रानियों की प्रोटेक्शन के लिए, रानियों की सुरक्षा के लिए यहाँ ट्रांसजेंडर रखा करते थे, क्योंकि पूरा नीचे लेडीज अपार्टमेंट है। ओके ओके। नीचे आप बीच में जो देख रहे हो ये वाली दीवार है, इस जगह का नाम है बारादरी, जहाँ लोग बैठे हुए हैं बारादरी बोलते हैं। रानियां आपस में बातचीत करने के लिए यहाँ आके चौपर पासा वगैरह खेला करती थी, अपना दिन का सारा शेड्यूल टाइम पास करने के लिए यहाँ बैठा करती थी। अच्छा, तो सामने दिख रहा है वो। हाँ, और इसी जगह पर जोधा अकबर मूवी शूट हुआ था, उसका तलवारबाजी वाला ऐश्वर्या का और ऋतिक का सीन इसी जगह का है, बारादरी के अंदर। आपको 3 दरवाजे इस साइड दिखेंगे, 3 इधर दिखेंगे, 3 उधर, 3 उधर, ऐसे हाँ। टोटल करके ये 12 बेडरूम है। अटैच है मानसिंह पैलेस से, लिंकेड है। आप देखिए हर जगह स्टेयर दिखेंगे आपको, जी सीढ़ियाँ। जी जी जी। ये अटैच है, तो राजा कहीं से भी जाके रानियों के पास चले जाते थे वो, लेकिन अन्य 11 रानी को पता नहीं रहता था कि राजा किस रानी के पास है। कर्टन लगाते थे, उस जमाने में दरवाजे नहीं थे, यानी कि पर्दे लगाए जाते थे। मानसिंह पैलेस था, यहाँ राजा रहते थे, नीचे रानियाँ रहती थी, और ये लिंकेड था रानियों के हर कोर्टयार्ड से, पूरा का पूरा मानसिंह पैलेस था। आप देख सकते हैं। पूरे फोर्ट में लाइट एंड साउंड चलता है, आपको जगह जगह लाइटिंग वगैरह दिखेगी। ये पूरी की पूरी 12 रानियों के हिसाब से 12 दरी बना के रखी है, और यहाँ रानियाँ बैठा करती थी। रोज़ 6:30 से 8:30 इवनिंग टाइम पे यहाँ लाइटिंग रहती है, और फोर्ट के बाहर वहाँ साउंड रहता है। तो 250 रुपये का पर मेंबर का टिकट है। पूरे फोर्ट में हिस्टोरिकल पैलेस है, पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर है, इसका इतिहास बताया जाता है। और सबसे पहला बना हुआ पार्ट है ये, काली खो पहाड़ी पर सबसे पहले मानसिंह ने ये वाला पार्ट बना है। अच्छा, इसको बोलते हैं मानसिंह पैलेस बारादरी। जी जी। रमजान इसलिए गवर्नमेंट ने किया कि तुम्हारा आइडिया ही खत्म। हमको लगा